नमस्कार दोस्तों, मैं पवन दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 11th चैप्टर नंबर 9 हिस्ट्री का टॉपिक है। हिस्ट्री का चैप्टर 9 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो होगा। इसमें मैं बताऊंगा कि ये चैप्टर का बेस क्या है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की क्या कहानी है और पीछे का सारा बैकग्राउंड हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, पिछली मेरी वीडियो थी जो हिस्ट्री की चैप्टर 7 थी, उसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट डाला है। नेक्स्ट आने वाले डेज़ में मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा चैप्टर 7 से रिलेटेड। उसका पूरा डिटेल में सब कुछ हम समझेंगे। पूरी कहानी क्या थी चैप्टर 7 में सब कुछ समझने वाले हैं। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 9 का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का हमें इंट्रोडक्शन वीडियो यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से शुरू करने से पहले यहाँ का देखो बैकग्राउंड समझ लेते हैं एक बार। ठीक है, कि मतलब क्या बैकग्राउंड था, किस तरीके से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई। यहाँ पे लिखा है रेन ऑफ किंग जॉर्ज III। कहने का क्या मतलब है, उस समय किस समय 1760 से लेके 1820, ये जो टेन्योर है, ये जो टाइम पीरियड है 1760 से 1820 के बीच, इस समय किसका राज था, किंग जॉर्ज III का। अब जॉर्ज III के राज में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अपने ऊंचाइयों पे होगा, अपने शिखर पे होगा। ठीक है, वहाँ पे खेती बाड़ी वाले सारे काम एक अलग ही लेवल का, बहुत ही ज़्यादा मास प्रोडक्शन होगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ठीक है, वो अपने ऊंचाइयों पे होगा। और जब आप जानते हो सारी सभ्यता, आपने पिछले टर्म में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी, उसमें आपने ये जाना कि जैसे एग्रीकल्चर एक मेन रोल प्ले करता है। एग्रीकल्चर से इकोनॉमी एक्टिविटी बढ़ती हैं, लोग खाएंगे, खाने के बाद अपना ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। तो किसी भी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए एग्रीकल्चर एक मेन पार्ट होता है। ठीक है, तो जब एग्रीकल्चर अपने पीक पे था तो उससे क्या होगा, इनकम आएगी, इनकम से क्या होगा, ट्रेड होगा, व्यापार होगा, इंडस्ट्री लगी। और वो सेकंड यहाँ पॉइंट में वही बताया गया है कि एडवांस वर मेड इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्री। विज्ञान में लोग पढ़ने लग गए, समझने लग गए चीज़ों को। विज्ञान और उद्योग में बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ावा हुआ। तो ये पीछे का बैकग्राउंड था। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले कह लो या फिर उसी के बीच का जो ये पूरा एक बैकग्राउंड है। अब समझते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता क्या है। देखिए, जो शब्द है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, वो सबसे पहले टर्म फर्स्ट यूज बाय यूरोपियन जॉर्ज मिशलेट एंड फ्रेडरिक एंजल। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो पहली बार इस्तेमाल किया गया यूरोप के द्वारा, तो वो दो हमारे एक फ़िलोसफर कह लीजिए, थिंकर्स कह लीजिए, कौन कौन से, जॉर्ज मिशलेट और फ्रेडरिक एंजल। ये दो जो थे, उन्होंने पहली बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को स्टडी किया या फिर एक शब्द दिया, एक नाम दिया। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फ़िलोसफर आपको देखने को मिलेंगे और इकोनॉमिस्ट देखने को मिलेंगे। कौन, अर्नोल्ड टॉयबी। ये कौन थे, ये ब्रिटिश थे, इंग्लिश थे। तो वहाँ लिखा है फर्स्ट टाइम इन इंग्लिश बाय फिलोसफर एंड इकोनॉमिस्ट अर्नोल्ड टॉयबी। ये क्या थे, एक फ़िलोसफर थे, एक विचार धारा वाले व्यक्ति थे, विचार अपने प्रकट करते थे। ठीक है, और ये ब्रिटेन से ताल्लुकात रखते थे। ये इंग्लिश का मतलब सब्जेक्ट वाला इंग्लिश नहीं है यहाँ पे, इंग्लिश मतलब ये ब्रिटिश से ताल्लुकात रखते थे। क्लियर है, आगे पढ़ते हैं, पॉइंट पढ़ते हैं। इन 1884 आफ्टर अनटाइमली डेथ ऑफ अर्नोल्ड टॉयबी अ बुक वॉज पब्लिश्ड। ये यहाँ पर टेन्योर कह रहे हैं कि 1884 यानी 1884 में अनटाइमली मतलब कुछ निश्चित नहीं था, हो सकता है तबीयत इनकी ख़राब हो गई हो या फिर जैसे सडनली किसी की डेथ हो जाती है, वैसे ही अर्नोल्ड टॉयबी की भी डेथ हो गई। फिर उनकी एक बुक पब्लिश हुई। उस बुक में क्या था, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। अक्सर क्या होता था कि क्योंकि ये एक फ़िलोसफर थे तो ये अपने विचार प्रकट करते थे, तो उस विचार में उन्होंने कई बार लेक्चर भी दिए हैं। उनके यहाँ पे आप देखोगे पॉपुलर एड्रेस, नोट्स एंड अदर फ्रेगमेंट। इन्होंने क्या किया था, नोट्स बनाए थे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर, अदर फ्रेगमेंट मतलब बहुत सारे अलग अलग पेपरों में, किताबों में सब लिख रखा था। और इंडस्ट्रियल और रेवोल्यूशन के बारे में इन्होंने लेक्चर भी दिया था, कहाँ पे, इंग्लैंड में। तो उसकी एक बुक पब्लिश होती है। ठीक है, उन सभी लेक्चरों की एक बुक पब्लिश होती है। कब, इनके डेथ के बाद। ठीक है, यहाँ से हो गया। देयर वाज अ रिमार्केबल इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, जाहिर सी बात है, जब
इंडस्ट्री बनेगी, जब इंडस्ट्री सेटअप होगा, ठीक है, जब ब्रिटेन में ये सब कुछ हो रहा होगा ना, तो यहाँ पे इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, रिमार्केबल, बहुत ही लंबे ग्रोथ होगी। लेकिन जैसे कि आप जानते हो हर चीज़ का एक ड्रॉबैक होता है, हर चीज़ का एक नेगेटिव पॉइंट होता है, हर चीज़ का एक नकारात्मक पॉइंट होता है। इसके भी कुछ नकारात्मक पॉइंट हैं, आगे आने वाले वीडियो में सारे डिस्कस करने वाले। अभी ये जो सेक्शन है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। From 1770 to 1820 in the building of road and canals and in foreign trades। कहने का मतलब क्या है, ये 1770 से लेके 1820 ये जो टेन्योर है 50 सालों का, इस बीच क्या होगा, बिल्डिंग्स बनेंगे, रोड बनेंगे, कैनाल्स बनेंगे और फॉरेन ट्रेड यानी कि आयात और निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा देशों के बीच। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। बिटवीन 1780 एंड 1850 इस इन टाइम पीरियड के बीच लगभग 70 सालों के बीच ड्रास्टिक चेंज इन द ब्रिटेन इकोनॉमी। फिर वही बात कर रहे हैं, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो आपके जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो बहुत ही ज़्यादा एक चरम सीमा पे होगी, अपने उच्चतम सीमाओं पे होंगी, जो आप इकोनॉमी की बात कर रहे हो ब्रिटेन की। लिखा फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो आपकी पहली औद्योगिक क्रांति आई, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उसमें क्या हुआ, नई मशीनें बनी, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। आगे आप पढ़ोगे जेम्स वॉट के स्टीम इंजन के बारे में, ठीक है, नई मशीनें आई, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई। और यहाँ देखिए मेड पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड ऑन अ मैसिव स्केल, ठीक है, मैसिव स्केल। और जब नई मशीनें आई, जैसे इंसान क्या है, इंसान अगर एक इंसान ग्रुप बनाकर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले क्या करते थे, 10 इंसान काम करते थे, तो जितना वो 10 इंसान करते थे उतने में मशीनें जो हैं 1 घंटे में या फिर उससे कम समय में काम कर देती थी। तो इससे क्या होगा, मेड पॉसिबल टू प्रोड्यूस गुड्स ऑन अ मैसिव स्केल, यानी बड़े बड़े स्केल्स में, बड़े बड़े मात्रा में, क्वांटिटी में आप अच्छे अच्छे माल को प्रोड्यूस करोगे। अच्छा, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले, कॉटन एंड आयरन इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे इसमें। स्टीम अ न्यू सोर्स ऑफ पावर, अब आप जानोगे कि स्टीम इंजन से कैसे पावर, जेम्स वॉट के स्टीम इंजन के बारे में भी यहाँ डिस्कस करोगे। रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि अब किस तरीके से बदलाव भी आएंगे, ठीक है, आगे आप पढ़ोगे कि मज़दूरों को सही मतलब 14-14, 15-15, 16-16 घंटे काम करवाया जाता था, उसमें क्या बदलाव आएंगे, ठीक है, आगे आप ये सब पढ़ने वाले हो, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं हम, औद्योगिकरण की बात करते हैं, तो इस चैप्टर में आप क्या क्या मेन पॉइंट को समझने वाले हो उसको ज़रा देख लेते हैं। प्रॉस्पेरिटी फॉर सम, कहने का मतलब क्या, प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है कि वित्तीय जो पैसे होते हैं, कोई अमीर, तो अमीर बहुत ही कम लोग बनेंगे, बहुत कम। मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी फॉर सम का मतलब है कुछ लोग समाज का कुछ हिस्सा अमीर बनेगा, जो मालिक होंगे, जो ऑनर होंगे या जो लैंडलॉर्ड होंगे वही सिर्फ अमीर बनेंगे, बाकी वर्कर को मुश्किल से खाने अपने एक दिन के जीवन यापन के लिए ही मिल पाएगा, अन्यथा वो भी उन्हें 14-14, 15-15, 16-16 घंटे काम करते करते वो भी कमाने की इच्छा। दरअसल होता ये था कि जब आप 16-16 घंटे काम करते हो ना 24 घंटे में से, तो ना नींद आने के मतलब नींद प्रॉपर ना लेने के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। उनकी डेथ अराउंड आ गया, पढ़ने वाले हो अगर मैं आपको बताऊं तो 25 साल भी वो नहीं जीते थे, उससे पहले ही वो मर जाते थे, ठीक है। पुअर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन, बहुत जैसे मैंने बताया, जब 16-16 घंटे कोई काम करेगा तो किस तरीके से उसकी लिविंग कंडीशन पुअर है ये आप अनुमान लगा सकते हो। आगे आप समझने वाले हो किस तरीके से महिलाएं, बच्चे, यहाँ तक कि बच्चे भी काम करते थे, और बच्चों को भी 10 घंटे 12-12 घंटे काम करवाया जाता था। वुमेंस एंड चिल्ड्रन, जैसे मैंने अभी भी डिस्कस किया, बच्चों और वुमेंस का क्या क्या हाल था, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया। प्रोटेस्ट एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अब क्या होगा, प्रोटेस्ट होंगे, भारी मात्रा में लोग विरोध करेंगे इस चीज़ का, बाद में क्या होगा, गवर्नमेंट अपना कुछ लॉ लाएगी, कुछ पास करेगी, और इस तरीके से बड़े एक मास लेवल पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो वर्किंग हावर है वो थोड़ा कम किया जाएगा, 10 घंटे किया जाएगा, 8 घंटे किया जाएगा। इस तरीके से ये सारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का पूरा चैप्टर यही है। ये पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो था। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।